नमस्कार। VZERP प्रोडक्ट हब के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम VZERP ने मार्च 2025 में जो भी नए फीचर्स लाए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब से आपको VZERP के CRM मॉड्यूल के अंदर एक नया ऑप्शन नजर आएगा जिसका नाम होगा V लॉयल्टी। इस मॉड्यूल का यूज करके आप आपके POS के कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। तो जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो वो आपके पास से जितना शॉपिंग करेगा उसके अगेंस्ट में आप उसको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स दे सकते हो और उन लॉयल्टी पॉइंट्स को यूज करके कस्टमर आपके स्टोर पे डिस्काउंट भी अवेल कर सकता है। सो आपको करना ये होगा कि सबसे पहले तो वी लॉयल्टी के ऑप्शन के अंदर जाके पॉइंट सेटअप्स के ऑप्शन में जाके आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके एक पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जब भी कस्टमर 10 रुपए का कोई शॉपिंग करेगा तो उसको एक पॉइंट मिलना चाहिए। ये चीज होने के बाद आपको कैंपेन्स के ऑप्शन के अंदर आके ये बताना पड़ेगा कि इस लॉयल्टी पॉइंट्स को कस्टमर यूज कैसे करेगा। कैंपेन क्रिएट करते टाइम पे हमें बताना पड़ेगा कि हमारे कैंपेन का नाम क्या होगा और ये बताना होगा कि कस्टमर कितने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि कस्टमर जब भी 500 पॉइंट्स को रिडीम करे तो उसके सामने उसे 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर आप चाहो तो इस डिस्काउंट को परसेंटेज में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो ये भी डिसाइड कर पाओ कि ये जो लॉयल्टी आपका प्रोग्राम चलेगा ये कस्टमर एक ही बार यूज कर सकता है या मल्टीपल टाइम रिडीम कर सकेगा। आपको उसके बाद ये बताना होगा कि आपका कैंपेन लॉन्च कब होगा और एंड कब होगा। और अगर आप चाहते हो कि कस्टमर से ज्यादा शॉपिंग होनी चाहिए तो ऐसे केस में आप इस कूपन को चलाने के लिए लिमिट भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कस्टमर ये ऑफर तभी ले पाएगा जब वो मेरे स्टोर में मिनिमम 1000 रुपये का शॉपिंग करेगा। एक बार हमारा ये कैंपेन सेट हो जाएगा उसके बाद से POS के अंदर आप इसको आराम से यूज कर पाओगे। अगला हमारा अपडेट होगा हमारे यूटिलिटीज मॉड्यूल के रिलेटेड। यूटिलिटीज मॉड्यूल के अंदर बारकोड यूटिलिटी का हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका यूज करके आप VZERP से ही बारकोड प्रिंट कर पाओ। अब बारकोड बनाते टाइम पे मोस्ट ऑफ लोगों को यही दिक्कत फेस होती है कि प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद वो कर्सर अपना ऑटोमेटिक क्वांटिटी के ऊपर चला जाता है। उसके बाद आपको वापस से नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो फिर से आपको आपका कर्सर जो है स्कैन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अब से हमने मर्चेंट को चॉइस दिया। इसी पेज के अंदर आपको फोकस ऑन नाम से एक ऑप्शन नजर आएगा जहां से आप चूज कर सकते हो कि आपके कर्सर का फोकस बाय डिफॉल्ट कहाँ होना चाहिए। जैसे इस केस के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ऐड होने के बाद मेरा कर्सर क्वांटिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज करके सर्च के ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो मैं जब यहाँ पे नया प्रोडक्ट ऐड करूंगा मेरा डिफॉल्ट कर्सर हमेशा सर्च के ऊपर ही रहेगा। अगला हमारा अनाउंसमेंट होगा कॉन्टैक्ट मॉडल से रिलेटेड। अभी तक बहुत सारे मर्चेंट्स को ये दिक्कत फेस होती थी कि जहाँ पे उनको किसी भी पार्टी का एज इन किसी भी कॉन्टैक्ट का अगर लेजर निकालना हो तो उनको रिपोर्ट के अंदर जाके एक एक पार्टी में उनको देखना पड़ता था। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्टैक्ट मॉड्यूल के अंदर आपके लिए जनरल लेजर का एक लिंक दिया होगा। होगा ये कि आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर के किसी भी टाइप के कॉन्टैक्ट को अगर आप यहाँ से ओपन करोगे, जैसे इस केस में मैं एक कुशल नाम के कस्टमर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुशल नाम के कस्टमर ओपन करने के बाद इसके व्यू पेज के अंदर आपको राइट साइड में यहाँ पे एक लेजर नाम से बटन शो करेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको VZERP उस पर्टिकुलर पार्टी के लेजर पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पे सारा इन्फॉर्मेशन आपका ऑटो फीड होकर आ जाएगा। ये सेम फीचर आपका कस्टमर्स, आपके सप्लायर और आपके ट्रांसपोर्टर तीनों टाइप के कॉन्टैक्ट के लिए काम करेगा। अगला जो हमारा अनाउंसमेंट है वो है हमारे B2B पोर्टल से रिलेटेड। अभी तक जब भी आपको B2B पोर्टल के लिए प्रोडक्ट्स को लाइव करना होता था तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री सेटिंग्स के अंदर जाके B2B का ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ से प्रोडक्ट्स को ऑन ऑफ करना पड़ता था। कभी कभी ये काम थोड़ा ज्यादा टीडियस होता था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक कॉमन हाइड शो का बटन देके रखा है। ये एक बटन का यूज करके आप चूज कर सकते हो कि आपके स्टोर की सारी प्रोडक्ट B2B पोर्टल पे दिखनी चाहिए या सारी प्रोडक्ट्स एक साथ बंद भी हो जानी चाहिए। आपको मैन्युअली एक एक करके करना है, वो भी आप कर पाओगे। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी टारगेटेड इन्वेंटरी के प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करना होगा उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी देके रखा है। वो आप अपने मर्जी से जिस भी डिपार्टमेंट, कैटेगरी या ब्रांड के प्रोडक्ट्स को B2B पोर्टल पे शो करवाना चाहते हो आप उसका फिल्टर यूज करके पूरी लिस्ट सॉर्ट करके लेके आ सकते हो। इसी के साथ साथ एक और रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने अनाउंसमेंट किया हुआ है जिसका नाम है कस्टमर टाइप वाइज रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट के अंदर आप आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे उनको आप आपके कस्टमर टाइप के हिसाब से फिल्टर करके देख सकते हो। जैसे कि मुझे ये जानना है कौन से ऐसे कस्टमर्स है जो मेरे होलसेलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और वो उन्होंने मेरे पास में कितनी बार विजिट किया है अभी तक। तो मैं कस्टमर टाइप का फिल्टर चूज करके सारा कस्टमर का लिस्ट होगा अपने हिसाब से फिल्टर करके लेके आ सकता हूँ। इसी के साथ साथ हमने अगला रिपोर्ट जो अनाउंस किया हुआ है वो आपका मिलेगा आपको इन्वेंट्री मॉडल के अंदर। इस मॉडल में हमारे पास एक स्टॉक रजिस्टर नाम का रिपोर्ट होगा जो आपको आपके स्टॉक की एक्यूरेट वैल्यूज और क्वांटिटीज के बारे में इन्फॉर्म करेगा। इस रिपोर्ट के अंदर हमने एक नया फिल्टर ऐड किया हुआ है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट स्टेटस। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्री के अंदर की कुछ प्रोडक्ट्स आपकी अभी लाइव चल रही है, कुछ प्रोडक्ट्स आपने टेम्पररी डिसेबल करके रखी है। तो स्टॉक रजिस्टर देखते टाइम पे आप आपका इन्वेंट्री का पूरा डेटा इस बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो कि वेदर आपका प्रोडक्ट अभी एक्टिव है या आपने उसे डीएक्टिव करके रखा है। अगला एनहांसमेंट हमारा होगा रिपोर्ट्स मॉडल से रिलेटेड। हमने अभी से हमारे सारे मर्चेंट्स के लिए सेल्स के अंदर एक नया रिपोर्ट लाइव किया जिस रिपोर्ट का नाम होगा बेस्ट एंड लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। इस रिपोर्ट की मदद से आप जान सकते हो कि आपके स्टोर के कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से आइटम्स ऐसे जो कम से कम बिक रहे हैं। तो ये रिपोर्ट के अंदर जाने के बाद आप अपने हिसाब से डे ट्रेंड सिलेक्ट कर सकते हो और ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको बेस्ट सेलिंग के आइटम्स देखने हैं या लीस्ट सेलिंग वाले आइटम देखना है। अब बाय डिफॉल्ट जब भी आप ये रिपोर्ट देखोगे तो आपका बेस्ट सेलिंग और लीस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स होंगे इसका डिसीजन किया जाएगा कि उस प्रोडक्ट के कितने सारे बिल्स बने हैं। पर अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका पैरामीटर चेंज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको फिल्टर्स के अंदर जाके आपको सॉर्ट बाय नाम का एक फिल्टर सिलेक्ट करना होगा और इस फिल्टर की मदद से आप चाहो तो आपका बेस्ट सेलिंग और लीस्ट सेलिंग देखने के पैरामीटर चूज कर पाओगे। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ बिल्स के हिसाब से पता चल रहा है कि कौन सा आइटम अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है। बट अगर मुझे बिल की बजाय नंबर ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे जानना है तो ये सॉर्ट बाय के अंदर सेल्स क्वांटिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करूं तो मेरी लिस्ट उस अकॉर्डिंगली फिल्टर होके आ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। वेजी ईआरपी आपके नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक नया सरप्राइज लेके आ रहा है। ये फीचर होगा हमारा ओसीआर फंक्शन। ओसीआर फंक्शनलिटी के मदद से आप आपके जितने भी परचेज के बिल्स होंगे वो एआई के मदद से फटाफट से वीजीआरपी के अंदर अपलोड कर सकते हो। आपको बस आपके परचेज के बिल का इमेज वीजीआरपी में अपलोड करना है और एआई की मदद से वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपका परचेज बिल के अंदर सेव हो जाएगा। तो जो बिल बनाने के लिए आपको पहले घंटों हो जाते थे वो सारा काम अब आप मिनटों में कर पाओगे। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप नजर आ रहा होगा। इसके अंदर जाके आपको नीचे ट्राई नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये ट्राई नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो ये ओसीआर नाम का फंक्शन आपके अकाउंट के अंदर एक्टिव हो जाएगा। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको जाना होगा परचेज के अंदर सप्लायर बिल में। सप्लायर बिल के अंदर आप जैसे क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्कैन बिल नाम से एक ऑप्शन नजर आएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको आपके परचेज के बिल का जो भी इमेज हो उसे जाके यहाँ पे अटैच करना। जैसे इस केस में मैंने ये इमेज यहाँ पे अटैच किया और यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया। अब इसके बाद वीजीआरपी क्या करेगा कि उस इमेज के अंदर की जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होगी उससे पेश करेगा एआई की मदद से। अब आपने कितने साइज का फाइल डाला और आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है उसके हिसाब से आपको ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बार जैसे ये सारा इंफॉर्मेशन आपका फेच हो जाएगा उसके बाद ये सारा इंफॉर्मेशन आपके परचेज बिल के स्क्रीन के ऊपर आके आ जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये पर्टिकुलर परचेज बिल के अंदर मैंने चिक्की नाम का आइटम परचेज किया था एक क्वांटिटी के अंदर जो मैंने 20 रुपए के रेट पे परचेज किया था। इस पर्टिकुलर बिल सप्लायर बिल का डेट था 20 अगस्त और ये पर्टिकुलर बिल का नंबर भी ईआरपी ऑटोमेटिक फेच करके लेके आएगा। अगर आप जिस पार्टी से खरीद रहे हो उस पार्टी अगर आपकी ईआरपी के अंदर अवेलेबल नहीं हो ऐसे में भी आपको ईआरपी सप्लायर के ऑप्शन के अंदर उसे क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन देगा। आप जैसे ही वांट टू क्रिएट पे क्लिक करोगे तो उस पार्टी को क्रिएट करने के लिए आप उसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप सेव करोगे तो आपका ऑटोमेटिक सप्लायर बिल जो होगा जनरेट होकर रेडी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के सबसे बड़े अपडेट के बारे में। वीजीआरपी आप सबके लिए लेके आया हुआ है ऑफलाइन पीओएस। जी हाँ, अब से आपके स्टोर में जब भी इंटरनेट का इशू होगा या किसी भी रीजन की वजह से आप इंटरनेट कनेक्ट ना कर पाओ तब भी आप आपका बिलिंग आराम से कर पाओगे। अब से आपका पीओएस जब भी ऑफलाइन जाएगा आपको पता चलेगा।
सो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर में एक बटन नजर आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पीओएस अभी ऑफलाइन है। जैसे आपका पीओएस ऑफलाइन जाएगा, आप कुछ ईआरपी के जो फंक्शंस होंगे वो आप यूज नहीं कर पाओगे, बट आपका बिलिंग आपका सीमलेसली कंटिन्यू होता रहेगा। सो जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से बिलिंग कर रहे हैं, हमें वैसे ही आगे कंटिन्यू करता रहना है। आप रेगुलर तरीके से आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे आप यहाँ से स्कैन करके लिस्ट के अंदर ऐड करते जाओगे। आपके कोई कस्टमर्स पहले से बने होंगे, आप उन कस्टमर को भी सिलेक्ट करके यहाँ से मेंशन कर सकते हो। और जैसे आपका बिल यहाँ पे बन जाएगा, आप आपके कस्टमर का बिल जनरेट करके दे दोगे और आपका बिल जो होगा वो ऑफलाइन के अंदर सेव होकर रह जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि आपके कितने सारे बिल्स ऑफलाइन में बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर ऊपर देख के भी समझ सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके आप ये देख पाओगे कि कितने सारे ऐसे बिल्स हैं और कौन कौन से कस्टमर्स के ऐसे बिल है जो भी आपके अनसिंक स्टेटस में पड़े हैं। इसका मतलब अभी आपके ये सारे बिल्स ऑफलाइन मोड में ही चल रहे हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर आपका इंटरनेट वापस आ गया, तो ऐसे में जैसे ही आपका पीओएस ऑनलाइन आएगा, तो ईआरपी ऑटोमेटिक सारे ऑफलाइन बिल्स का डेटा सिंक करके आप ऑनलाइन पे लेके जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरा पीओएस ऑनलाइन आ चुका है और जो सारे बिल मेरे पहले ऑफलाइन में दिखाई दे रहे थे वो मेरे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिंक हो जाएंगे। अब बाद में कभी भी एज अ मर्चेंट, एज अ ओनर आपको ये जानना हो कि आपके स्टोर के कितने सारे बिल जो ऑफलाइन में बने हुए थे, तो आप पीओएस के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाके भी उसे समझ सकते हो। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको फिल्टर में चैनल नाम का एक फिल्टर मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑफलाइन नाम से एक स्पेसिफिक फिल्टर नजर आएगा। आप जैसे ही ऑफलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ से ये समझ पाओगे कि कितने सारे बिल्स आपके ऐसे थे जो आपने ऑफलाइन मोड के अंदर जनरेट किए थे। हम आशा करते हैं कि आप ये सारे फीचर्स को यूज कर रहे होंगे। वीजीआरपी आपके लिए ऐसे नए नए फीचर्स लाता रहेगा और आपके लिए आपका बिजनेस का सेंस बढ़ाता रहेगा। इस अपडेट के बारे में आपको और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे सपोर्ट टीम से या फिर आपके अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीजीआरपी के ऐसे ही सारे नए नए अपडेट्स के बारे में जानने के लिए वीजीआरपी के साथ जुड़े रहिए।